हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग अपने स्पर्म का टेस्ट करवाते हैं। अगर आपको भी टेस्ट करवाना है तो आप भी टेस्ट करा सकते हो। बहुत सारे लोगों को अपने स्पर्म को लेकर डाउट रहता है। ऐसे बहुत सारे कपल होते हैं जो कि बहुत टाइम से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, 6 महीने से 12 महीने से, बट वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके मन में आता है कि ऐसा तो नहीं कि उसको स्पर्म में दिक्कत है, तो वो भी चाहते हैं कि वो अपने स्पर्म को क्या कराएं, टेस्ट कराएं। तो आप अपने स्पर्म किस तरीके से टेस्ट कराओगे और नॉर्मल और एबनॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में आज वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर स्पर्म टेस्ट होता कैसे है। तो देखो, लिखा हुआ है कि ये एक बहुत ही आसान और पेनलेस चीज होती है। मतलब इसमें कोई पेन ऑब्वियसली नहीं होता है, ठीक है। आपको अपना सैंपल देना होता है। नॉर्मली जो सैंपल होता है वो मास्टरबेशन के जरिए आपको देना होता है। एक स्टेराइल कंटेनर में, आपने देखा होगा एक कंटेनर होता है, मतलब एक छोटी सी डिब्बी होती है, एक उसका बॉटल होता है, उसके अंदर आपको अपना सैंपल उसके उस डब्बे के अंदर देना होता है। या आपने मूवी में भी देखा होगा, अभी जो गुड न्यूज मूवी आई थी, अभी नहीं काफी टाइम हो गया, उस मूवी में भी इस चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कुछ जरूरी बातें ये है कि टेस्ट से 2 से 5 दिन पहले आपको कोई भी इंटरकोर्स या फिर मास्टरबेशन नहीं करना है। मतलब आपको बोला जाता है, जैसे आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ आपको इस डेट पे सैंपल देना है, तो डॉक्टर बोलेंगे कि उससे 2 से 5 दिन पहले तक आप अवॉइड करना, आप इंटरकोर्स नहीं करना, आप मास्टरबेट नहीं करना। मतलब आपका जो सीमेन है, जो स्पर्म है, वो बाहर नहीं आना चाहिए, आपको डॉक्टर बोलेंगे। फिर क्या है कि सैंपल देने के 1 घंटे अंदर तक लैब पहुंचना होता है। लैब पहुंचना में इससे मैं लिखा है क्योंकि जैसे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लैब में जाकर ही अपना सैंपल दोगे। बहुत सारे ऐसे क्लिनिक होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको होम पे भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप वहां पर आप एक कंटेनर में रखो और जाकर वहां पर दे दो, ठीक है। फिर क्या, तो वही कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर वो पहुंचना है। कंटेनर साफ और एयरटाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है रिपोर्ट में क्या देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि मात्रा। जैसे मान लो कि जब बाहर इजैकुलेट करता है कोई पुरुष, जब बाहर उसका जो सीमेन होता है वो स्खलित होता है, तो उसकी मात्रा कितनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं पे ही डाउटफुल हो जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी मात्रा है सीमेन की, जो स्पर्म की जो मात्रा है, हालांकि स्पर्म बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, हमको हमारी आंख से दिखाई नहीं देते हैं। जो तरल पदार्थ, जो सफेद रंग का पदार्थ आपको दिखाई देता है, वो स्पर्म नहीं, वो सीमेन होता है। तो लोगों को लगता है कि उनके सीमेन का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, हालांकि ज्यादा होना चाहिए। अगर उनके मन में ये डाउट है तो सबसे पहले डॉक्टर आपका वॉल्यूम ही चेक करते हैं। अगर नॉर्मल 1.5 ml उससे ज्यादा है, लगभग 5 ml तक, तो नॉर्मल होता है। अगर 1.5 ml से भी कम है आपका वॉल्यूम, तो इसका मतलब कि आपका जो स्पर्म की जो रिपोर्ट है वो एबनॉर्मल है, यानी कि अच्छी बात नहीं है। दूसरा कह रहा है कि स्पर्म काउंट, सबसे पहले तो वॉल्यूम देखेंगे कितना है। 1.5 ml से ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम है तो दिक्कत की बात है। स्पर्म काउंट देखेंगे। नॉर्मल क्या होता है कि पर ml, जैसे मान लो कि बाहर आपका 5 ml सीमेन निकला, ठीक है, तो पर ml 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाहर निकलता है वो सीमेन होता है, वो स्पर्म नहीं होता है। तो पर ml सीमेन में 15 मिलियन, लगभग 15 मिलियन क्या होने चाहिए, आपके शुक्राणु यानी कि स्पर्म मौजूद होने चाहिए। अगर इससे कम है, इसका मतलब आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो इजैकुलेट करते हैं तो बाहर सीमेन आता है और सीमेन का अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, बट उस अच्छे खासे वॉल्यूम होते हुए भी ऐसा हो सकता है कि उसमें स्पर्म की संख्या 0 हो, यानी कि आपको शून्य स्पर्म हो आपके अंदर। जैसे बाहर स्पर्म इजैकुलेट हुआ, मानते 4 ml इजैकुलेट हुआ, तो सीमेन तो आपको दिखा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको सीमेन दिख रहा है इसका मतलब उसके अंदर स्पर्म भी होगा। ऐसा बहुतों के साथ होता है कि उनको लगता है नहीं नहीं मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। हम जब इजैकुलेट करते हैं तो 3-3 ml, 4-4 ml, 5-5 ml तक का क्या निकलता है, बाहर सीमेन निकलता है। बट ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर शुक्राणु की संख्या 0 भी हो सकती है। तो अगर पर ml में 15 मिलियन शुक्राणु है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 15 मिलियन से कम है, इसका मतलब ओलिगोस्पर्म यानी कि शुक्राणु की कमी है, स्लो स्पर्म काउंट की समस्या है आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब होता है जैसे स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म मूव करते हैं, स्विम करते हैं। स्विम क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली उनको अंडे तक पहुंचना होता है। अगर आपकी मोटिलिटी स्पर्म की धीमी होगी तो वो अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा। जब अंडे तक नहीं पहुंचेगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो वही होता है मोटिलिटी की गति, चलने की क्षमता। तो नॉर्मल कम से कम 40% स्पर्म एक्टिवली मूव करने चाहिए। जैसे मान लो कि स्पर्म निकाला हमने, 15 मिलियन स्पर्म है, ठीक है, या फिर 20 मिलियन, 25 मतलब करोड़ों स्पर्म होते हैं ना, इसलिए तो कहते हैं हमारा बच्चा करोड़ों में है, लाखों में है। तो लाखों करोड़ों स्पर्म होते हैं। तो उन लाखों करोड़ों स्पर्म में से एटलीस्ट आपके 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो कि मूव करते होने चाहिए। अगर 40% स्पर्म से कम स्पर्म, 10% खाली स्पर्म मूव कर रहे हैं, खाली 20% कम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके स्पर्म में मोटिलिटी बहुत कम है। आपके जो स्पर्म है
ऐसा नहीं कि स्पर्म, ऐसा भी हो सकता है कि आपके अच्छे खासे स्पर्म काउंट है, पर एमएल 15 मिलियन से ज्यादा ही स्पर्म है, लेकिन क्या फायदा ऐसे स्पर्म का जब वो मूव ही ना करे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास सीमेन का वॉल्यूम भी है, ज्यादा है, 3 ml 4 ml 5 ml बाहर निकल रहा है, उसके अंदर स्पर्म भी है 15 मिलियन 20 मिलियन पर एमएल है, लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर 40% से ज्यादा मूव कर रहे हैं तो मतलब वो नॉर्मल, अगर उससे कम है इसका मतलब रिपोर्ट आपकी एबनॉर्मल है। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप, साइज, आकार। जो स्पर्म होता है उसका जो शेप होता है वो भी बहुत मायने रखता है। उसकी एक ओवल हेड होती है और उसकी एक मतलब बीच में का पोर्शन है और फिर लंबी सी टेल होती है। अगर ये शेप प्रॉपर नहीं होता है ना, अगर ये बढ़िया सा शेप नहीं होता है जो स्पर्म के हेड का, तो जो आपका स्पर्म होता है वो एग के अंदर ना पेनिट्रेट नहीं कर पाता। जब पेनिट्रेट अंदर ही नहीं जा पाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन निषेचन कैसे होगा। तो ये कह रहा है कि जो मॉर्फोलॉजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल 4% या उससे ज्यादा स्पर्म का शेप बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि जो टोटल आपका स्पर्म है उसमें से एटलीस्ट 4% का शेप तो अच्छा होना चाहिए। और अगर इससे भी कम है यानी कि आपका जो रिपोर्ट है वो क्या है, एबनॉर्मल। देखो कितने लाखों करोड़ों स्पर्म निकलते हैं ना, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चा बनने के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म काफी होता है। लाखों करोड़ों स्पर्म से बच्चे नहीं बनते हैं। आपके जब इजैकुलेट कर रहे हो तो लाखों करोड़ों स्पर्म बाहर निकलेंगे तो सही, लेकिन उसमें से कोई एक जो बहुत हेल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा, वही जाके फीमेल के अंदर क्या होगा, पेनिट्रेट होगा। फिर बात करते हैं लिक्विफेक्शन के बारे में। इसका मतलब होता है कि जब आपने मान लो सीमेन का जो सैंपल था उसको कंटेनर में रखा, तो कितनी देर में वो एकदम पानी पानी मतलब एकदम लिक्विड में कितनी देर में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो वे कह रहा है कि नॉर्मल क्या होता है, अगर 20 से 30 मिनट में सीमेन लिक्विड हो जाए तो ये नॉर्मल है। एक उसकी थिक कंसिस्टेंसी होती है ना, तो बाहर मतलब 20 से 30 मिनट के बाद वो क्या हो जाए, एकदम एकदम उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पानी जैसी हो जाए, तब तो ठीक है 20 से 30 मिनट के अंदर। एबनॉर्मल बहुत ज्यादा समय ले रहा है तो ये दिक्कत की बात होती है। फिर आप बात करते हैं पीएच लेवल। तो नॉर्मल का पीएच लेवल कितना होता है, 7.2 से 8.0 तक। अगर यहाँ तक पीएच है तो ठीक है। एबनॉर्मल बहुत एसिडिक है या फिर बहुत एल्कलाइन है तो ये क्या होता है, दिक्कत की बात होती है, ये चीज अच्छी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर आपका रिपोर्ट आपने टेस्ट करा, आपके मन में डाउट था स्पर्म को लेकर, आपने टेस्ट करा लिया, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर आपकी रिपोर्ट एबनॉर्मल आती है तो क्या वो इंसान फादर नहीं बन सकता, वो पिता नहीं बन सकता। तो देखते हैं, तो कह रहा है कि लो काउंट, अगर आपके स्पर्म काउंट कम है तो प्रेगनेंसी की संभावना इसका मतलब कम है। अगर मोर्टिलिटी कम है तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा तो भी प्रेगनेंसी की संभावना कम है। पुअर मॉर्फोलॉजी, अगर उसका शेप साइज अच्छा नहीं है तो भी एग को फर्टिलाइज करना मुश्किल होगा और प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आगे के टेस्ट और इलाज बताते हैं। मतलब ऑब्वियसली ऐसी चीजें नहीं होती हैं जो कि ट्रीटेबल ही ना हो। अगर आपकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो जाए, है ना, बिल्कुल स्पर्म खत्म हो जाए, कोई ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सीमेन बाहर आए तो बहुत कम है, अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ब्लॉकेज होता है, उस ब्लॉकेज के जरिए क्या होता है, जो सीमेन होता है वो बाहर नहीं आ पाता। और कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर अच्छा खासा स्पर्म बन रहा था, लेकिन स्पर्म आके फिर सीमेन से मिलेगा तब बाहर, मतलब जो एक जैसे बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं और स्पर्म होता है, इन सबको मिला जुलाकर वो सीमेन बनता है। तो हो सकता है सारे लिक्विड आपस में मिल रहे हो, लेकिन जो स्पर्म को आके मिलना चाहिए था वो स्पर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि बाहर सिर्फ सीमेन आ रहा है, उस सीमेन के अंदर आपका स्पर्म तो एक भी है ही नहीं, लेकिन आपके अंदर स्पर्म बन रहा है। तो इस कंडीशन में सर्जरी भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें ट्रीट नहीं होती है, आराम से ट्रीट हो जाती है, बट आप अच्छे डॉक्टर पे जाओ। आप किसी अंधविश्वास में, किसी भी पता नहीं लोग क्या क्या बताते रहते हैं, उन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल साइंटिफिक बेस पे बात करना चाहिए, और इस चैनल पे मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक चीजें ही बताती हूँ। तो ऐसे डॉक्टर आपको क्या करते हैं, इलाज करते हैं। सर्जरी होगी तो सर्जरी करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट आपकी की जाती है। और आपको ऑब्वियसली स्मोकिंग, अल्कोहल, इस सब चीजों को मना करने के लिए हेल्दी डाइट बोलते हैं, सप्लीमेंट्स, दवाएं देते हैं। और बहुत ही सीरियस केसेस हैं कि मान लेते हैं कि अब स्पर्म ही नहीं बन रहा है, मतलब स्पर्म बन रहा था, बाहर नहीं आया तो ठीक है हम उसको ट्रीट करेंगे, बट स्पर्म ही नहीं बन रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है, थोड़ा उसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। इस कंडीशन पे आईवीएफ वगैरह से भी इंसान जो है वो फादर बन सकता है। ऐसा नहीं, मतलब दुनिया में ऑप्शन ही नहीं है। और अगर क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि कोई पुरुष है, वो फादर बनना चाहता है, उसका खुद का स्पर्म नहीं है, तो स्पर्म डोनर की मदद से भी वो क्या बन सकता है, फादर। ऑब्वियसली वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं होगा, लेकिन हाँ वो है कि इंसान थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है। तो ये पूरा टॉपिक है, मैंने आपको सब कुछ समझाया। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।